और चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर की। आपको बता दें कि कूच बिहार पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से आज ममता बनर्जी मिलेंगी। वोटिंग के दौरान दरअसल हिंसा हुई थी और उस हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई थी। कूच बिहार के बाद 3 जिलों में करेंगी ताबड़तोड़ प्रचार। 24 घंटे के लिए प्रचार रोक दिया गया था। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और नादिया में 5 रैलियां करेंगी ताबड़तोड़ ममता बनर्जी। जी हां, कूच बिहार भी जाएंगी। जिन लोगों की मौत हुई थी उनके परिवार वालों से मिलेंगी। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी टीएमसी ने करार दिया था और उसके बाद ममता बनर्जी 24 घंटे तक प्रचार नहीं कर पाई थी। गांधी प्रतिमा के सामने बैठी थी। वहां पर उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया था इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, लेकिन आज से ममता फिर मैदान में। वोटिंग के दौरान दरअसल चौथे चरण की वोटिंग के दौरान हिंसा हुई थी कूच बिहार में और वहां पर आपको बता दें कि 5 लोगों की मौत हो गई थी। और कूच बिहार जाएंगे पहले वो, पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद 3 उनकी रैलियां हैं। तो कूच बिहार पहुंचकर हिंसा पीड़ितों से आज मिलेंगी बैन के बाद। बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अब बीजेपी का फोकस उत्तरी बंगाल पर है, जहां ममता बनर्जी कमजोर मानी जाती हैं। आपको बता दें कि 17 अप्रैल को जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में वोटिंग होनी है और अब देखना होगा कि सियासत किस ओर मोड़ लेती है। इसलिए गृहमंत्री अमित शाह लगातार तीसरे दिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और दार्जिलिंग में गोरखा मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है। भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहां आया हूं। गोरखा समस्या की वजह से दार्जिलिंग का इलाका न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पहले की लेफ्ट सरकार के लिए भी चुनौती रहा है। लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने इस इलाके में तेजी से अपनी पैठ बनाई है और बीजेपी की रणनीति इस इलाके में टीएमसी को पटखनी देने की है। इसीलिए अमित शाह जब दार्जिलिंग पहुंचे तो उनके सिर पर गोरखा पहचान वाली टोपी नजर आई और साथ ही उन्होंने दार्जिलिंग के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये 3 पहाड़ की सीटों का विजय। क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। मां, माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी आई। दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे संवाददाता सब्यसाची जुड़े हैं। सब्यसाची, अब एक तो ममता बनर्जी फिर से एक्टिव हो गई है 24 घंटे के ब्रेक के बाद। आज वो कूच बिहार जा रही हैं और आज से राहुल गांधी की भी एंट्री हो रही है पश्चिम बंगाल में। राहुल गांधी कहां रहेंगे और आज कौन कौन से बड़े नाम हैं जो पश्चिम बंगाल में ग्राउंड पर प्रचार करेंगे? बिल्कुल, देखिए आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कूच बिहार जाएंगी, सितालकुची जाएंगी। कल 8 बजे जब उनका कैंपेनिंग के ऊपर बैन हटा तो उन्होंने 2 जनसभा की। उसके बाद आज वो सितालकुची जाएंगे और कल उन्होंने कहा था कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, मैं पीछे नहीं हटूंगी और जितना ईसीआई और भाजपा सरकार मुझे धकेलने की कोशिश करेंगी मैं उतनी ही आगे आऊंगी और अपने लोगों के साथ कनेक्ट करूंगी। ये ममता बनर्जी का कहना था। और राहुल गांधी की एंट्री होने वाली है पश्चिम बंगाल में और आधे चरण के बाद इससे ये आप पता लगा सकते हैं कि कांग्रेस किस तरीके से एनालाइज कर रही है पूरे सिचुएशन को। ये कहना गलत नहीं होगा क्या कांग्रेस एकदम तरीके से कॉन्फिडेंट है या नहीं है, क्योंकि पहले 4 चरण के बाद कांग्रेस की एंट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस बहुत स्पेसिफिक सीट्स के ऊपर फोकस करी है, जहां पे कांग्रेस का गढ़ माना जाता है मुर्शिदाबाद। इन सब इलाकों में कांग्रेस फोकस कर रहे हैं और आज क्योंकि आखिरी चरण है तो तमाम बड़े नेता भाजपा के वो आज रैलियां करेंगे, जनसभा करेंगे। तो लगातार ईसीआई की कड़ी निगरानी भी है और सभी रैली पे फोकस किया जा रहा है। स्पेशल ऑब्जर्वर्स भी उतारे गए हैं सब कैंपेनिंग में कि देखा जाए कि कोई भी नेता कोड ऑफ कंडक्ट को ब्रीच ना करे, जैसे कि सितालकुची के दौरान हुआ था। दोनों ही एक्शन। ठीक है सब्यसाची, आज रैलियों का रेला है। जी आज बुधवार है और आज रैलियों का रेला है पश्चिम बंगाल पे। आप नजर बनाए रखिए। जैसी रैलियों में आप कह सकते हैं वाद विवाद शुरू होगा, भाषण शुरू होगा, हम सारे अपडेट्स आपको देंगे पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए। फिलहाल रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।